जय श्री कृष्णा, जय श्री महाकाल। सभी व्यूवर्स, सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स का एक बार फिर से स्वागत है आपके ही प्यारे यूट्यूब चैनल क्रोशा ब्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको फिर से वीज़ा की अपडेट इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि एम्बेसी काउंसलेट में किस मंथ के फ़ाइलों के डिसीजन आ रहे हैं और किस मंथ के फ़ाइलों के डिसीजन कितने % हो चुके हैं। और जैसे मान कर चलिए, अभी जो एम्बेसी के अंदर है जो डिसीजन आ रहे हैं, फरवरी के कुछ केस जो पेंडिंग चल रहे थे वो केसों के डिसीजन आ रहे हैं, इस वीक भी आए हैं। और जो मार्च है, मार्च की शुरुआत तो हमने आपको पहले भी बताई थी कि पिछले मंथ में ही हो चुकी थी, मई में 20 मई से हो चुकी थी यानी। तो उस वीक के बाद जो मार्च के जो डिसीजन आए हैं फुल फ्लैश में आए हैं। मार्च का फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक और फोर्थ वीक भी डिसीजन बहुत सारे मित्रों को मिल चुके हैं जिन्होंने मार्च के फोर्थ वीक में सबमिशन किया था किसी भी वीएफएस सेंटर में। भारत के अंदर की बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स। तो इसमें हमारे बहुत सारे नेपाली मित्रों के भी डिसीजन आए हैं जिन्होंने भारत में सबमिशन किया था। बांग्लादेशी भाइयों के भी सबमिशन हुए थे भारत के अंदर, और इंडिया वालों के तो हुए ही थे। तो बहुत सारे मित्रों को कोरियर डिस्पैच के मैसेज भी मिले हैं, अनफॉर्चुनेटली रिजेक्शन भी आए हैं। हॉस्पिटलिटी सेक्टर में अभी तक कोई भी रिजेक्शन नहीं देखा गया है। बहुत सारे मित्र हमें मैसेज कर रहे हैं कि हॉस्पिटलिटी सेक्टर में रिजेक्शन क्यों आ रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। हॉस्पिटलिटी सेक्टर में अभी भी किसी भी हमारे मित्र ने हमसे अभी तक कोई शेयर नहीं किया है कि उनको रिजेक्शन आया है। अभी वहाँ पर फुल फ्लैश में समर जो हॉलीडेज़ है चालू हो चुका है क्रोशे के अंदर, और हॉस्पिटलिटी सेक्टर की इंडस्ट्रीज बूम पर है। जो भी इस सेक्टर में जा रहा है उनकी अर्निंग्स बहुत ज़्यादा होगी इस समय। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको बताना था। और अब आज भी जैसे 6 जून है, 6 जून गुरुवार का दिन है मित्रों, तो आज भी शाम को 5:30 से 6:30, और कल जो 7 जून है कल भी एम्बेसी से डिसीजन आएगा। तो मार्च के जो मित्र हमारे सबमिशन करके आए हैं उनकी फ़ाइलों के डिसीजन आएंगे। और कुछ मित्र ऐसे भी हैं फरवरी वाले हैं, और 1-2 केस तो अभी भी जनवरी के पेंडिंग हमारे पास मैसेज आए हैं कि उनके केस का डिसीजन नहीं आया है। तो कुछ केस में 120-130 दिन लग जाते हैं फ्रेंड्स। तो इस बात को आप ध्यान रखिए। और सबसे पहले मैं सभी मित्रों से यही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप सबमिशन करके आ रहे हैं तो 70 से 80 दिन तो मिनिमम आप वेट कर चलिए। आप 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन बाद आप सोचते हैं कि आपकी फ़ाइल पर डिसीजन आएगा, तो ऐसा नहीं है। तो मिनिमम आपको 60, 70, 80 दिन लग रहे हैं। अभी तो मार्च वालों के तो डिसीजन बहुत जल्दी ही आए हैं, 65 से लेकर 70 दिन, किसी का 60 दिन में भी आया है। और जो हॉस्पिटलिटी सेक्टर में हमारे मित्र सबमिशन करके आए हैं उनके डिसीजन आ चुके हैं। अप्रैल मंथ में भी बहुत सारे मित्रों ने सबमिशन किया है हॉस्पिटलिटी सेक्टर का, तो उनके भी डिसीजन कल हमारे पास बहुत सारे 5 से 6 लोगों के डिसीजन आए हैं जिनका अप्रैल में सबमिशन था। सीजनल परमिट की बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स। तो जो सीजनल परमिट वाले हैं उनके लिए तो गुड न्यूज़ यही है कि उनके डिसीजन 50 से लेके 60 और मैक्सिमम 70 दिन में आ जाएगा उनका डिसीजन। और जो हमारे मित्र अभी मई में सबमिशन करके आए हैं तो उनका 50 से 60 दिन में आ जाएगा। और जो अभी मान कर चलिए, ये उनके लिए बैड न्यूज़ भी हो सकती है। जो हॉस्पिटलिटी सेक्टर वाले हैं जो जून में अभी सबमिशन करेंगे, तो 15 जून के बाद जो भी हमारे मित्र सबमिशन करेंगे तो हो सकता है जैसा कि पिछले साल में देखा गया था, तो उनके डिसीजन थोड़े से ज़्यादा टाइम बाद आए थे, 90 दिन में, तो उनको रिजेक्शन मिला था। बाकी अगर इस बार जो जून में सबमिशन करके आएंगे हमारे मित्र सीजनल परमिट के लिए, तो हो सकता है अगर 50 से 60 दिन में अगर उनकी फ़ाइलों पे डिसीजन आ जाएगा तो उनको वीज़ा ग्रांट होने के चांसेस हैं। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। जो भी हमारे सीजनल वाले मित्र हैं तो उनके लिए 50 से 60 डेज़ का टाइम ड्यूरेशन चल रहा है डिसीजन का एम्बेसी की ओर से। अब बात आ जाएगी, मेन पॉइंट पे आते हैं कि हमारा जो अभी प्रिडिक्शन चल रहा है कि मार्च की कितने % का वीज़ा यानी डिसीजन आ चुके हैं फाइलों पर। तो मेरा अनुमान है 40 से 45% फाइलों पे डिसीजन आ चुका है। कल तक भी 5 जून तक 40 से 45% फाइलों पे डिसीजन आ चुके हैं जिन्होंने मार्च में सबमिशन किया था भारत के अंदर किसी भी वीएफएस सेंटर में। तो जो अप्रैल की भी अगर शुरुआत कही जाए तो सीजनल परमिट वालों की हुई है, तो 5% फाइलें मान के चलिए, मैक्सिमम 5% फाइलों पे डिसीजन आया है। तो अप्रैल वाले मित्रों के लिए मैं उनसे यही कहना चाहूँगा, उनको कम से कम 20 जून तक वेट करना है। 20 जून के बाद एम्बेसी के अंदर अप्रैल के जो भी फर्स्ट वीक, सेकंड वीक में फर्स्ट 1 ईयर के परमिट पे सबमिशन करके आए होंगे हमारे मित्र,
तो उनको 20 जून के बाद अपना ऑनलाइन स्टेटस ट्रैक करना है। शाम को 5:30 से 6:30 जो भी अप्रैल के फर्स्ट और सेकंड वीक में सबमिशन करके आए हैं तो उनको खुशखबरियां मिलेगी, उनकी फाइलों पे डिसीजन आएगा 20 जून के बाद, ये मानकर चलिएगा। और जो अगर कुछ हमारे मित्र बोल रहे हैं वीज़ा रेशो डाउन है, तो वीज़ा रेशो अभी हॉस्पिटलिटी सेक्टर का फुल फ्लैश में है, कोई रिजेक्शन नहीं देखा गया है हाल फिलहाल में। तो जो भी हमारे पास कमेंट करते हैं अप्रैल मंथ वाले, तो उनको 20 जून से लेके वेट करना है, उनके डिसीजन आ सकते हैं। और जो हमारे मित्र मई में करके आए तो उनको 70 से 75 दिन वेट करना है, इतना आप ध्यान रखिए। जो भी मित्र सबमिशन करके आते हैं तो 30 से 35 दिन या 40 दिन बाद आपका डिसीजन नहीं आएगा 1 ईयर का। सीजनल का हालांकि आ सकता है 50 से 60 दिन। तो यही आज के वीज़ा की अपडेट थी कि अभी मार्च मंथ फुल फ्लैश में चल रहा है, फरवरी मंथ के कुछ केस पेंडिंग चल रहे थे, वो भी डिसीजन आए हैं। तो वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमने एक वीडियो डाला था कि हमारे एक मित्र भारतीय नागरिक का अनफॉर्चुनेटली दुर्घटना में देहांत हो चुका है, वर्जिंदर संधू जी, जो कि राजस्थान के निवासी थे। तो उनके लिए हमने एक वीडियो बनाया था, आपसे रिक्वेस्ट करी थी कि उनके फादर साहब के अकाउंट में आप कुछ फंड्स डालिए अगर आपसे जितना भी हो सकता है। तो उनका जो आपको अकाउंट नंबर भी लास्ट वीडियो में बताया था और उनके गूगल पे और फोन पे नंबर पर भी आप उनको अपनी आर्थिक मदद पहुंचा सकते हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपसे आर्थिक मदद कर सकते हैं तो उस परिवार को आप कीजिए, यही आपसे रिक्वेस्ट है। तो करता हूं मित्रों आज के मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त। जय श्री महाकाल, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।